हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत में समाज कार्य का जो चिकित्सीय रूप है वो कब से प्रारंभ हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो में पढ़ा था कि चिकित्सीय समाज का जो मेडिकल सोशल वर्क है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, कैसे हुई। तो थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बेहतर तरीके से इस टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो चिकित्सीय समाज कार्य है, चिकित्सीय समाज कार्य, ठीक है ना? तो ये क्या है? यह एक स्वास्थ्य सेवा और मानवीय सेतु है। मतलब कहीं ना कहीं केवल मेडिकल दवाइयां, ऑपरेशन ये तो स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा क्या है, ये मानवीय सेतु है, कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम करती है मानवीय सेतु के आधार पर। ठीक है? स्वास्थ्य समग्र और कल्याण के लिए एक अनिवार्य दृष्टिकोण देता है। कौन सा? चिकित्सीय समाज कार्य। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग उसके रिवीजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब देखिए, जो आधुनिक चिकित्सा है वर्तमान में जो अपन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मेडिकल है, आपके डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि नर्सेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौतियां भी उनमें होती है कि पेशेंट को ठीक किया जाए। क्योंकि सही मायनों पे लोगों को ये नहीं पता है कि केवल कभी कभी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। क्या होता है? चिकित्सीय विज्ञान रोग के इलाज में तो उत्कृष्ट है, मतलब एक्सीलेंस है, बढ़िया है। लेकिन बीमार व्यक्ति की समग्र जरूरतों का क्या होगा? बहुत से ऐसे रीजन है जिस आधार पर आप देखेंगे, जहां पर आपको समस्याएं होंगी कि यह कैसे ठीक तो हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है। बीमार पड़ने के कारण क्या है, यह उसका समाज कैसा है, उसका मेंटली लेवल कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, ये सब क्या होगा, ये समग्र, ये कहाँ आएगा, ये आपका समग्र जरूरतों में आएगा। तो समझिए लोग, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। उसकी मानसिक, देखिए, उसकी मानसिक शांति, पारिवारिक संबंध और आर्थिक स्थिरता। जब मनोसामाजिक समस्या, मतलब मनोसामाजिक, मन की और समाज की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उपचार का प्रभाव भी सीमित हो जाता है। मतलब केवल दवाइयाँ कर रहे हैं आप। डॉक्टर क्या बोलता है, कभी आपने ध्यान से सुना होगा, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं आपको? देखिए भैया, आप दवाई खाइए, अच्छे से ध्यान रखिए, टाइम पे पूरी नींद लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन लेंगे तो क्या होगा? आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, डॉक्टर अक्सर कहता है कि भाई दवाइयाँ तो बिल्कुल खाइए, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जिससे आप बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है? अब समाधान क्या है इसका? इसी का समाधान जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चिकित्सीय समाज कार्य, चिकित्सीय जो समाज कार्य है उसका अर्थ और परिभाषा को अब हम समझेंगे ओवरऑल कि अभी तक क्या है। कल भी हमने आपको समझाई थी चिकित्सीय समाज कार्य की परिभाषा, आज भी थोड़ा एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश करेंगे। यह एक व्यावसायिक क्षेत्र है जो स्वास्थ्य में सामाजिक कार्य की पद्धतियों और दर्शन, क्या है, सामाजिक कार्य की पद्धतियां, क्या क्या पद्धतियां होती हैं? सोशल केस वर्क होता है, सोशल ग्रुप वर्क होता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहीं ना कहीं आप देखा होगा, ये सभी क्या पद्धतियां हैं। और उसका जो मेन आधार है अर्थात दर्शन का उपयोग करके रोगी और चिकित्सा प्रणाली के बीच की खाई को पाटता है। मतलब क्या करता है? खाई को पाटता। कैसे पाटता है भाई? शुरुआत में जो कल हमने बताया था, एक यूएसए में था। क्या यूएसए में था? यह स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में समाज कार्य की पद्धतियों एवं दर्शन को स्वीकार करता है, जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के सहायतार्थ विशेष रूप से उन्मुक्त है। मतलब विशेष तौर पे किसके लिए है उन्मुख है? व्यक्तियों के सहायतार्थ, चिकित्सा संबंधी भी और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसको किस आधार पे? समाज और मन सामाजिक स्थितियों के आधार पर। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि राजा राम शास्त्री, चूंकि ये कहाँ के हैं, ये हमारे भारत के हैं, तो इनके अनुसार चिकित्सीय समाज कार्य की परिभाषा क्या है? तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है ना? परिभाषा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए चिकित्सीय समाज कार्य की परिभाषा क्या है। इसका लक्ष्य होता है कि यह वह चिकित्सीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक सुविधापूर्ण ढंग से करे,
तथा चिकित्सा में बाधक बनने वाली सामाजिक स्थितियों का निराकरण करे। मतलब क्या कहते हैं ये कहते हैं जो चिकित्सीय समाजकार है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है भाई जो भी चिकित्सीय सुविधाएं है, मेडिकल आपकी फैसिलिटीज हैं, उसका जो उपयोग है रोगियों के लिए अधिक से अधिक किस प्रकार से सुविधापूर्ण, सुविधा मतलब उनको क्या है बहुत आसानी से वो सुविधापूर्वक उसको यूज कर सकें। और चिकित्सा में बाधक होने वाली सामाजिक, फिर देखिए शब्द क्या आ गया इसमें, सामाजिक स्थितियां, समाज की जो स्थितियां बाधाकारी हैं उसका भी निराकरण किया जाए। तो ये कहाँ के आधार पे हो गया? ये सोशल वर्कर जो यूएसए है वहां पर है, और ये राजाराम शास्त्री के आधार पर परिभाषा हो गई। हम लेते हैं एक विशिष्ट दृष्टिकोण। एक विशिष्ट दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या क्या इस जो दृष्टिकोण है जो मेडिकल सोशल वर्क में काम करता है क्या क्या है? पहला तो यह व्यावसायिक क्षेत्र है, जो आप पोस्ट पाने जा रहे हैं ना वो व्यावसायिक क्षेत्र से है। कैसे है? व्यावसायिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? वहां ये होता है कि आप पैसे भी कमा रहे हैं और समाज कार्य भी कर रहे हैं, तो एक व्यावसायिक क्षेत्र हो गया। और आप शायद कभी आपने सोशल वर्क में पढ़ा होगा व्यावसायिक समाज कार्य। फिर दूसरा है सामाजिक सहायता। ये क्या होती है? मतलब आपको सोशल असिस्टेंट भी करना है, रोगियां जो रोगी होते हैं और उनके परिवार होते हैं उनकी सामाजिक सहायता को प्रदान करना भी सामाजिक सहायता के रूप में है। अब समग्र स्वास्थ्य मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये क्या है? यह निवारक है, निदानात्मक है और उपचारात्मक है। मतलब पहली बात तो निवारक करेंगे इसका, प्रिवेंटिव मतलब उसको समस्या होने ही ना पाए तो निवारक हो गया। निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक हो गया, उसकी समस्या का पहचान भी करेंगे और जो समस्या आ जाएगी ठीक मिल जाएगी तो उसका उपचार भी करेंगे। यह सुविधाओं के उपयोग में सहायता करता है। अब सकारात्मक परिवर्तन की बात करें तो सकारात्मक परिवर्तन क्या होगा? पॉजिटिव चेंज क्या है? यह सहायता रोगी को समाज में एक सकारात्मक और उपयोगी जीवन जीने में मदद करती है। ये सब किसकी है? एक दृष्टिकोण है उस मेडिकल सोशल वर्क की जो आप पोस्ट पाने वाले। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे सीधा सा है भारत में। कल हम लोगों ने यूएसए में, इंग्लैंड में कैसे शुरू हुआ था, तो आंदोलन का उदय एक ऐतिहासिक यात्रा के बारे में समझेंगे, भारत में कैसे आया। देखो सबसे पहले समाज कार्य की बात करें तो ये समाज कार्य मतलब ये आपका समाज कार्य ही कब आया हमारे भारत में? 1936 में। तो सोशल वर्क के साथ आपका जो चिकित्सीय सोशल वर्क है वो भी कहीं ना कहीं इसके बाद से शुरू हुआ है। उस समय सर दौरबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसका डेट पूछता है कि कभी कभी एग्जाम में यह कब स्थापित हुआ, जिसने इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण की नींव रखी। मतलब विशेष क्या कहे, एक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग की नींव रखी कि भाई तुम आप किसी की सहायता करना चाह रहे हैं बिल्कुल कीजिए, साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलेंगे और आप अच्छा कार्य भी कर पाएंगे। फिर 1945 की बात आती है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, मद्रास सरकार द्वारा एक विशिष्ट पद पर चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण, देखिए सबसे पहले कहां पर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति कहां पर हुई? मद्रास सरकार द्वारा। कब हुई? 1945 में। अब 1946 में क्या आते हैं, बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है जिसे जे हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है, कभी आपने सुना होगा तो आपको पता होगा। जे हॉस्पिटल बहुत बड़ा बहुत पुराना है। यहाँ पर व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं के पहले समूह ने कार्य आरंभ किया। मतलब एक ग्रुप ने कार्य कब आरंभ किया? 1946 में जे में। और एक कार्यकर्ता के रूप में स्टार्टिंग कहां से हुई? 1945 में मद्रास। फिर हम आते हैं 1959 की बात है, भारतीय समाज कार्य सम्मेलन हैदराबाद का प्रस्ताव। ये जो भारतीय समाज कार्य सम्मेलन जो हैदराबाद था, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रपोजल रखा। क्या रखा भाई? उन्होंने कहा जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पर 50 से ज्यादा बेड है, ऐसे हॉस्पिटल जो 50 से ज्यादा हैं वहां कम से कम एक सोशल वर्कर की नियुक्ति करना अनिवार्य है। वो इंपॉर्टेंट कर दिया उन लोगों ने, कम से कम एक सोशल वर्क वहां होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो कार्य प्रणाली मतलब इसकी जो प्रोसेस कैसे होती है, व्यक्ति से समुदाय तक कैसे होता है। जो चिकित्सीय समाज कार्य करता है, पहले तो क्या किस आधार पे कार्य करेगा? व्यक्तिक समाज कार्य के रूप में कार्य करेगा। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे।
जो व्यक्तिगत समाज कार्य है इसको हम लोग बेहद विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रोगी और उसके परिवार की व्यक्तिगत समस्याओं पर जब केंद्रित होता है तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत समाज कार्य। अब सामूहिक समाज कार्य क्या है, समान समस्याओं वाले रोगियों को आपसी सहयोग के लिए एक साथ लाना, मतलब एक जैसी समस्या मान लीजिए बहुत लोगों को है, एक समूह है, एक ग्रुप है, तो उन ग्रुप के लिए जब हम लोग समाज कार्य करेंगे तो वह सोशल ग्रुप के रूप में आएगा। फिर तीसरा है चिकित्सीय दल के साथ संपर्क, मतलब कहीं ना कहीं जो मेडिकल टीम है उसके साथ भी आपको संपर्क करना है। डॉक्टरों और रोगी के बीच एक सूचना और समझ का सेतु, मतलब पुल बनाना है इनको। और ये जो अंतिम काम क्या है, मुख्य रूप से प्रशासन और शोध, मतलब रिसर्च भी करना है और आपको व्यवस्था को सुचारू करने के साथ साथ आपको ज्ञान का विकास भी करना है। व्यक्ति कार्य क्या है, अब ये सब हम बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। रोगी और परिवार को संबल देना, स्पष्ट करना, मतलब जो भी जानकारी है, हमारे कोई रोग है, उसकी समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, बहुत स्पष्ट जानकारी, मतलब बहुत स्पष्ट जानकारी देने का कार्य करेंगे और आराम से करेंगे। दूसरा क्या, संसाधन जुटाना, मतलब हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो, उसके पास दवा नहीं हो, उसके पास कपड़े नहीं हो, जो भी भौतिक आवश्यकताएं होती है वो सबकी पूर्तियों के लिए संसाधनों को एकत्र करना। फिर है योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, मतलब रोगी है और रोगी क्या पुनर्वास कर रहा है, मान लीजिए ठीक हो गया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ रुके, कहाँ खाए, क्या काम करे, कुछ भी नहीं है, तो एक पॉलिसी बनाने का प्रयास करना कि कैसे हो सकता है। फिर जिम्मेदारी की पहचान करना, रोगी और परिवार को उनकी मनोसामाजिक समस्या, ठीक है, और उनसे जुड़ी नई जिम्मेदारी को पहचानने और स्वीकार करने में मदद करना ही जिम्मेदारी की पहचान करना है। भावात्मक संबल देना, मतलब इमोशनली आपको क्या है, सपोर्ट देना। इमोशनली सपोर्ट क्या है, जब उपचार हो रहा हो, मान लो पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको इमोशनल और सोशल दोनों प्रकार का क्या है, सपोर्ट देना है, ठीक है। अब जो ग्रुप है, अभी तो हमने व्यक्ति की बात करी, तो समूह की बात करेंगे। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक समूह की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, समान समस्याओं से ग्रस्त एक जैसे मान लीजिए रोगी है, उनका कई बहुत लोग हैं, तब क्या होगा, तो एक साथ लाना ताकि वे आपसी सहयोग से उन्हें सुलझा सके। आपसी सहयोग से सुलझाना है, ठीक है, आपसी सहयोग, समझ रहे हैं ना। यह आपसी स्वीकृति का वातावरण बनाता है और भावात्मक समस्याओं के निराकरण के लिए एक शक्तिशाली चिकित्सीय उपकरण के रूप में भी काम करता है। अब चिकित्सीय जो होते हैं, मान लीजिए जो दल है, मेडिकल टीम हो गई, उनके साथ संपर्क करोगे, उनका उद्देश्य क्या होता है, जो डॉक्टर और नर्स होते हैं ना, तो रोगी को सामाजिक, भावात्मक और आर्थिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना, मतलब कि भाई वो साथ में गए डॉक्टर के साथ और कहे कि देखिए ये डॉक्टर साहब ये मरीज है, इसके घर में ये समस्या है, बाकी सब ठीक है लेकिन ये प्रॉब्लम है, जो भी करना है, ठीक है। इसका लाभ क्या क्या है, इसके लाभ की बात करें, यह सुनिश्चित करता है कि उपचार जो योजना होती, मान लीजिए डॉक्टर को पता है कि ये गरीब है, तो वह उस आधार पे लिखेगा मेडिकल की जांचें, मेडिकल के लिए वो मेडिसिन, ये सब किस आधार पे लिखेगा, जिससे वह क्या करे, उसके रोगी की परिस्थितियों के आधार पर वह अपना कार्य कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहां से। अब समाज कार्यकर्ता जो है आपका, की भूमिका क्या, रोल क्या है, एक समग्र परिस्थितिकी तंत्र पर जो टोटल ओवरऑल समस्याएं हैं उसमें क्या है, पहला तो क्या करेगा, ये रोगी और परिवार के साथ प्रत्यक्ष कार्य करेगा, मतलब सीधे मिलेगा, बात करेगा, बोले भाई तुमको समस्या क्या है, क्या समस्या है, क्या कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, फंड जुटाना हो, सामाजिक समस्या हो या जो भी हो। दूसरा क्या है, चिकित्सा दल के साथ समन्वय और सहयोग करना। तीसरा क्या है, सामुदायिक संसाधनों से जुड़ाव, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की सहायता करना चाहते हैं कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जो सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ाव कैसे हो, ये काम करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, प्रशासन, शिक्षण और रिसर्च, ये सब काम भी समाज कार्यकर्ता आपको करता है। तो कुल मिलाकर इसका जो कार्य क्षेत्र है, रोगी और परिवार के साथ देखेंगे तो रोगी सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी करना, स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और भावात्मक कारकों को पता लगाना, उपचार जो है, रोगी उपचार है कार्यक्रमों में रोगी की सक्रिय सहभागिता, रोगी की
सामाजिक समस्याओं के बारे में परिवार को सूचित करना और उनकी जिम्मेदारी को पहचानने में मदद करना। और तीसरा क्या है, रोगी के पुनर्वास हेतु परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर योजना बनाना। तो ये सब आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो हम लोग एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। वो कोर्स 1 जनवरी से, कब से होगा वो? 1 जनवरी से। कब? 1 जनवरी से स्टार्ट है वो, ठीक है? 1 जनवरी से स्टार्ट है। आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो आपको नीचे दिए जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या है, अपना डिटेल भेज दीजिएगा यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं या ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और जो भी आवश्यकता होगी वो सब हम लोग आपके लिए पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।